31 अक्टूबर 2011 की शाम कराची के लियाकताबाद इलाके के कब्रिस्तान में अंधेरा गहराने लगा था। वहां काम करने वाले कर्मचारी बाहर बैठकर बातचीत कर रहे थे जब अचानक उनमें से एक आदमी मोहम्मद रियाज चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा सफेद हो चुका था, पूरा शरीर कांप रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, बस बार बार हाथ से कब्रिस्तान के अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। वहां मौजूद लोगों ने समझा कि अंदर कुछ गड़बड़ है। डर के बावजूद वे सभी इकट्ठे होकर अंदर गए और उस जगह पहुंचे जहां रियाज इशारा कर रहा था। जब वे उस जगह पहुंचे तो देखा कि एक नई दफनाई गई कब्र का पत्थर हटाया हुआ था और मिट्टी ताजी लग रही थी। कब्र का एक हिस्सा खुला था। ये देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने रियाज से पूछा कि क्या हुआ तो उसकी जुबान कांप रही थी, मगर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मोहम्मद रियाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा इलाके का रहने वाला था। गरीबी और बेरोजगारी के चलते वह कराची आया था। यहाँ उसे वजीरा नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो लियाकताबाद कब्रिस्तान में काम करता था। वजीरा का काम कब्रों की देखभाल करना और वहां पानी डालना था। वजीरा ने रियाज की परेशानी सुनकर उसे कब्रिस्तान में नौकरी दिलवा दी। दोनों की दोस्ती वक्त के साथ गहरी हो गई। रियाज ने जल्द ही कब्रिस्तान के काम को समझ लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे वजीरा के अजीबोगरीब व्यवहार का पता चला। रियाज ने बताया कि वह शाम के समय वजीरा को ताजी दफनाई गई कब्रों के पास जाते हुए देखता था। वह कब्रों का एक हिस्सा खोलता और कुछ देर बाद वापस आकर उसे वैसे ही बंद कर देता। शुरुआत में रियाज ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने वजीरा से पूछ लिया, तू ऐसा क्या करता है? दोस्ती गहरी होने की वजह से वजीरा ने अपना घिनौना राज रियाज को बताया। वजीरा ने कबूल किया कि वह ताजी दफनाई गई महिला या लड़कियों की लाशों के साथ बलात्कार करता था। मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार अगर लाश किसी महिला की होती थी तो उसकी कब्र पर एक चादर डाली जाती थी। वह चादर उनके लिए इशारा होती थी कि यह महिला की लाश है। वे सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक दफनाई गई लाशों को छूते तक नहीं थे। इसका कारण यह था कि दिन के समय कब्रिस्तान में और लोग भी होते थे, लेकिन शाम 4 बजे के बाद जो लाशें दफनाई जाती थीं वे उन पर नजर रखते थे। इस्लाम में असर की नमाज शाम 4 से 6 बजे के बीच होती है। इस समय दफनाई गई लाशें उनके लिए सबसे ताजा होती थीं। ताजी लाशों पर बदबू नहीं होती, जिससे उन्हें अपना काम करने में आसानी होती थी। रियाज और वजीरा एक टीम की तरह काम करते थे। वे कब्र के पैर वाले हिस्से को थोड़ा सा खोदते थे ताकि अंदर जाने के लिए जगह बन सके। पत्थर के स्लैब को हटाते थे ताकि मिट्टी न गिरे। वजीरा पहले अंदर जाकर लाश के साथ घिनौना काम करता था। उसके बाद रियाज अंदर जाता था। काम खत्म होने के बाद वे कब्र को वैसे ही बंद कर देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो गई। वह नशे का आदी था और यही उसकी मौत का कारण बनी, लेकिन रियाज ने यह घिनौना काम अकेले ही जारी रखा। उसने कबूल किया कि उसने 48 से ज्यादा महिलाओं की लाशों के साथ बलात्कार किया। 31 अक्टूबर 2011 को भी यही हुआ। उस दिन एक लड़की की लाश को शाम के समय दफनाया गया। रियाज ने अपने घिनौने इरादों से उस पर नजर रखी। सबके जाने के बाद वह कब्र के अंदर गया, लेकिन जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं। रियाज ने बताया कि वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसे लगा वह लड़की जिंदा हो गई है या कोई भूत बन गई है। डर के मारे रियाज चीखता हुआ कब्र से भाग निकला। रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना गुनाह कबूल किया और बताया कि पिछले 2 सालों में उसने यह हरकत कई बार की थी। जब यह खबर पब्लिक में आई तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। कोर्ट ने उसे कुछ मामलों में फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन अभी भी कई केस पेंडिंग है। रियाज आज भी जेल में है और हर कोई उसके फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहा है। मरने के बाद भी इंसान को चैन न मिले तो यह सोचकर ही दिल दहल जाता है। यह घटना इंसानियत पर एक काला धब्बा है। ऐसे गुनाहगार को मौत से भी बड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय?